इस कहानी में साइबर नाम के एक इंजीनियर को दिखाया जाता है जो बड़ी बड़ी कारपेंटर्स को बम लगाकर उड़ाया करता था। आज साइबर की बेटी का बर्थडे था। उसकी वाइफ उसे फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें आज जल्दी आना है और केक भी लाना है क्योंकि आज हमारी बेटी का बर्थडे है। अब इसके बाद साइबर एक शॉप पे जाता है और वहाँ से वो एक केक लेता है। अब जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी को एक कंपनी वाले ले गए थे क्योंकि उन लोगों को मानना था कि इसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद वो एक टैक्सी को बुक कर एक टैक्स ऑफिस जाता है। वो जाकर एक ऑफिसर से कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों मेरी गाड़ी को उठाया गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी फाइन नहीं दूंगा। वहाँ पर काफ़ी लोग इसके बारे में कह रहे हैं। इसके बाद वो ऑफिसर उससे कहता है कि सर आपको जुर्माना तो देना ही होगा, नहीं तो आपको और भी ज़्यादा फाइन पड़ेगा। लेकिन उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता। लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो घर पर टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। जिसके बाद उसकी बेटी छोटी सी पेस्ट्री से अपना बर्थडे मना लेती है। और अब जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि साइबर का यह मानना था कि उसकी गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करता था। अगले दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुँचता है ताकि उस पर लगे गलत जुर्माने की वो कंप्लेंट कर सके। लेकिन वो ऑफिसर उससे कहता है कि जो आपका जुर्माना है वो आपको हर हाल में देना ही है। ये बात सुनकर साइबर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था और उस पर हमला कर देता है। वहाँ पर सभी लोग खड़े उसका हौसला बढ़ाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और साइबर को पकड़ कर लिए जाती है। और तभी उसका दोस्त उसकी जमानत कराने के लिए आता है। लेकिन अब ये खबर अखबार में भी छप चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली। इसके बाद उसकी वाइफ भी उसे डाइवोर्स लेने को सोचती है। उसे उसकी बेटी की भी कस्टडी नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी नौकरी नहीं थी। अब साइबर को कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। इसके बाद दोबारा से कंपनी वाले इसकी गाड़ी को उठाकर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार भी इसकी कोई गलती नहीं थी। वो इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। लेकिन इस सब की वजह से वो उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई और उसके बीवी बच्चे भी उसके अलग हो गए। एक रात वो जागकर अपनी गाड़ी में कुछ तकनीकी करता है और अगली सुबह जाकर वो अपनी गाड़ी को ऐसी जगह खड़े करता है जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ था। वो जानबूझकर अपनी गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करता है क्योंकि वो चाहता था कि कंपनी वाले उसकी गाड़ी को लेकर जाएं। और होता भी ऐसा ही है और कंपनी वाले उसकी गाड़ी को आकर लिए जाते हैं। वो गाड़ी को ले जाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर कंपनी का ऑफिस और आसपास खड़ी गाड़ियाँ सभी तबाह हो चुकी थी। ये खबर एक बड़ी खबर बन चुकी थी कि कैसे एक आम इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अभी इस हादसे को लेकर 1 महीना हो भी चुका था, लेकिन साइमन अभी भी जेल में था। आज साइमन का बर्थडे था और इसके बाद में दिखाया जाता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ उसके लिए केक लेके आए थे। यानी कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन की सभी लोग जेल में इज्जत किया करते थे और इसी के साथ तीसरी कहानी भी समाप्त हो जाती है।